अच्छा बाबूजी, हम ओम प्रकाश दीवाना पूरी टीम की ओर से पुनः आप लोगों के बीच में एक दर्दनाक हादसा लेकर के आया हूं। दुख भरी कहानी है। दीवाना म्यूजिक से प्रस्तुत ये बिरहा आप लोगों के बीच में भेज रहा हूं अपनी पूरी टीम के सहयोग से। सर्वप्रथम मैं वाराणसी फ्लाईओवर हादसा में मरे हुए मृतक लोगों के आत्मा के शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं और सच्चे मन से दिल की गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि घायल परिवार के परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। बिरहा छोटे भाई अनीश यादव के संयोजन में आप लोगों के बीच में जा रहा है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। एक बार मूड मिजाज बना करके सुनिएगा तो रूहें कांप जाएंगी। बिरहा का शीर्षक मैंने रखा है वाराणसी ओवर ब्रिज हादसा। 4 लाइन कहना है मौत और काल के ऊपर। कैसे जीतन बाबू? क्या पता मौत कब और कहां आएगी, जिंदगी का है कोई भरोसा नहीं। काल के गाल में कौन कब जाएगा, बताया है कोई न अब तक सही। लाखों अरमान ले दिल में सुबह जो चले, क्या पता था उन्हें क्या होगा शाम में। 15 मई कैंट वाराणसी में गिरा फ्लाई ओवर सघन जाम में। अरे बाबू, इस हादसा को देखते हुए मैंने अपनी कलम से 2 लाइन लिखा। उपेंद्र भैया आई तो ए बाबू, हम जिंदगी का एगो सच्चाई बताई ना। जिंदगी का सच्चाई हो का गुड्डू भैया बतावत है। मौत लिखा गइल तो आज मौत लिखा गइल तो कबहू कोई न टारी। मौत लिखा गइल तो निर्बल सबल ज्ञानिया ज्ञानी, निर्बल सबल ज्ञानिया ज्ञानी, राजा रंग बिहारी। मौत लिखा गइल तो कबहू कोई न टारी। मौत लिखा गइल
गईल तो आए बाबू एजे से बिरहा का कहानी चालू हो गई। ई घटना कहाँ कबा कैसे घटल आवाज जीतन भैया। कि उत्तर प्रदेश में अरे शहीदी जिला गाजीपुर कि थाना नंदगंज के माझार गौआ सहेड़ी के खुशहाल राम हेड मास्टर साहेब की बाटे खुशहाल परिवार। ए बाबू चारा हो नहारा बेटा अरे बागी के सुमनावा अंगना लागेला गुला जार जी। सुबचन संजय ब्रिज अरे राजा साना तो सरहले कि लालती देवी के गोदी के दुलार जी। सुबचन सिंचाई अरे विभाग के नौकरिया में संजय ब्लड कैंसर से लाचार जी। आए बाबू हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के अंदर शहीदी धरती शहीदी जिला गाजीपुर। गाजीपुर के अंतर्गत मशहूर थाना नंदगंज और नंदगंज के अंतर्गत सहेड़ी गांव। सहेड़ी गांव का एक सुखी संपन्न परिवार गार्जियन खुशहाल राम हेडमास्टर साहब रिटायर हेडमास्टर थे जो कि फतुल्लापुर के विद्यालय से रिटायर हुए थे। ऐ पंचों हेडमास्टर साहब खुशहाल राम का 4 बेटवा, बड़ा बेटवा सुबच्चन भारती, उनसे छोटका बेटवा संजय भारती, उनसे छोटका ब्रिजराज भारती और सबसे छोटा संतोष भारती। माई लालती देवी के 4 बेटवा हुवन। बाबू हेडमास्टर साहब खुशहाल राम का 4 बेटवा, बड़ा बेटा सुबच्चन सिंचाई विभाग में ऑपरेटर पद पे कार्यरत रहे। ए भैया आखिरकार बनारस क्यों लोग गए थे? तो सुबच्चन से छोटा भाई संजय ब्लड कैंसर से पीड़ित हुए, ब्लड कैंसर के मरीज हैं। टाटा मेमोरियल मुंबई से इलाज हो रहा था, रेफर करा करके पॉपुलर हॉस्पिटल वाराणसी में, बॉम्बे से दवा पॉपुलर हॉस्पिटल वाराणसी में आवे और वहां से संजय का कैंसर का इलाज होखे। आखिरकार 15 तारीखवा के दिनवा का भई दवा लावे का तैयारी होता, सवेरवा लोग तैयारी के लिए एजा बहुत रंगीन तरज लगता है उपेंद्र भैया।
बिरह बतावे ए उपेंद्र भैया का बतावतिया कहे अरे पिया परदेसी भइले छोड़ के अकेले गइले अरे पिया परदेसी भइले छोड़ के अकेले गइले किसे जपे सहिले रोज गजनवा ना सजनवा गइले हो से पर सहिले लेकिन दे बाबू भयल का 15 मई के दिनवा पापा साथे दूनो बिरनवा अरे 15 मई के दिनवा पापा साथे दूनो बिरनवा तो कैंसर के उपचार करनवा सब बनारस चलने हो निजी बोलोरो ले सधनवा सब बनारस चलले हो कौन कौन लोग चले अरे संजय सुबचन बड़का बीरनवा पापा संगे खुशहाल दी यादव वीरेंद्र बोलोरो चलावत पहुँच गए तत्काल जी संजय कैंसर का मरीज बड़ा बेटा सुबच्चन भारती और पापा रिटायर्ड हेडमास्टर खुशहाल राम जी के साथ निजी बोलोरो से मित्र जो गाड़ी चला रहे थे मुढ़वल के वीरेंद्र यादव पहुंचे हैं बनारस लेकर के वहां दवा वापस हो रहे तो दावा लेके चलले भवनवा सब बनारस चलले हो दावा चल दिए हॉस्पिटल से पॉपुलर हॉस्पिटल से घर के लिए चले हैं शाम हो गई संजय अपनी दुल्हन सरोजा को फोन लगाते हैं और फोनवा पर एगो बात कही गई ए भैया जीतम तोहरे लायक गीत बा कौनो हसीन लड़की का खूबसूरती देखे हमरे गुड्डू भैया माती लड़का स्वामीनाथ भैया माती लड़का सुनील यादव माती लड़का कहो तो कवना देवता के गढ़ल सवारल हम हमारे खातिर जमीन पर उतारल हम और कवना देवता
बाड़ू अनमोल हो बाड़ू अनमोल ऐसन खजाना तोहर जोड़ा ना दूसर जनाना ये जाना। अपनी पत्नी से संजय भारती कहें सरोजा से का कहें दावा मिली गोइल बा घरे आवत बानी सरोज गुनवा पर पूछा था डॉक्टर साहब का बतौलो है तबीयत सही बानू रोग कंट्रोल में बानो बतावत हो संजय सब कुशल बाटे तो से बतावत बानी ए सरोज सब सही बा घबरा मत लेकिन भूख लागल बा हॉस्पिटलवा से निकल गए बनी एगो बात सुन तू कि दावा मिल गइल बा घरे आवत बानी सब कुशल बाटे तोह से बतावत बानी करे भूखिया बड़ी मन मानाए जाना भूख लागल बा वो भूख लागल बा सुन जनाना तनी जल्दी बना दीह खाना ये जाना भूख लागल। ए बाबू इतना बताने के बाद संजय करते क्या है अरे ये तना बता के अरे ये तना बता के संजय रखी दिहल फोनावा ये तना बता के संजय रखी दिहल फोनावा चल दिहल पॉपुलर अस्पताल से बज के 40 मिनट शाम के समैया कंठ पर पहुंचले धीमी चाल से बनारस का सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका कैन जहां हिंदुस्तान की सारी गाड़ियां आकर के रुकती हैं और यात्रियों का आना जाना लगा रहता है। फ्लाईओवर का अधूरा काम चल रहा था तब तक से उनको क्या पता है कि भूख हमें लगी है कि हमसे भी ज्यादा कोई भूखा है उनके ना पता है का ना पता है का पता उनसे ज्यादा भूखल कालबा भलाई वो भर के बिछल जाल बा का पता उनसे ज्यादा भूखल काल बा अरे भलाई वो भर के बिछल जाल बा जाम में बंद बाया न जाना ये जाना भूख लागल बा वो भूख लागल बा सुन जनाना तनी जल्दी बना दीह खाना ये जाना भूख लागल बा।
5:40 पर रेलवे कॉलोनी कैंट के पास जब पहुंचते हैं तब तक से हुआ क्या, विदेशिया में भाव बाबू। अरे निर्मलाधीना ओभर ब्रिजवा के नीचावा हो कि पापा खुशहाला संजय सुबचन वीराना। बोलेरो चलावत वीरेंद्र यादव साथी रहले, गिरल फ्लाई वो भर के बीमते ही छाना। पापा साथे दोनों भाई ए बाबू दबले वीरेंद्र यादव, 4 व्हीलर 3 व्हीलर बाइक बस कई वाहना। अरे कच्ची खची ताकार पाल भर में सुनाए लागल कि झपकद पलकिया अरे गईल कोई जाना। अरे बाबू लोगन का पलक झपकत जैसे मानो मौत का पहाड़ टूट पड़ा। जब फ्लाईओवर का 2 बीम गिरता है, रोड से क्रॉस कर रही वाहनों के ऊपर गाड़ियां दब गई। प्रत्यक्षदर्शी बताए बहुत सारी गाड़ियां दबी हुई थी और कुछ लोग तो तत्काल मर गए, लेकिन कुछ लोग बचे हुए थे, दबे हुए थे। उनकी व्यवस्था पे और जो देख रहे थे, जो बचाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी व्यवस्था पे कवि का भाव है। अरे बच्चे लायक जे भी रहे मुहावा ए बाबू बच्चे लायक जे भी रहे उहावा ओके बचावे वाला के बा। बचावे वाला के बा। बचे लायक जे भी रहल अरे वो नहीं बचल, भइल नहीं समय से बचा। जे भी सहारा बने अरे बन जाबे सहारा, कब
नहीं करेला सुझा। ए बाबू पानिया तो सब ही पियावे। ये गड़िया में बचल है पानी मांगे, दवाई है आधा शरीरिया बारवा पानी मांगे। भैया वो पानी दे दो बाबू, ए भैया पानी पिया दो। तब व्यवस्था क्या है बाबू? अरे पानिया तो सब ही पियावे। अरे पानिया तो सब ही पियावे। दवा पियावे वाला के बा बचे लगत जे भी रहे मुहावा, ओके बचावे वाला के बा। क्या व्यवस्था थी? अगर इंसानियत है दिल के अंदर तो रूहें कांप जाएगी, आंखें छलछला जाएगी। जरा जान ले, दबे हुए लोग 540 पे लोग फ्लाई ओवर के बीम से दबते हैं। बचाव कार्य कब चालू हुआ? राहत कार्य कब चालू हुआ? 6:34 पर एनडीआरएफ की टीम आती है। 6:38 पर 8 क्रेन आई। 6:47 पर एडीजी पहुंचे। 7:21 पर सेना पहुंची। 9:05 पर फंसे हुए लोग निकाले गए। अरे पंचों, इतना ही नहीं, 9:12 पर डीएम पहुंचे वहां रात्रि को, और 9:16 की रात्रि पर डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। बताया गया कुछ लोग बचाव कार्य में लगे थे, तो वहां कुछ लोग, कुछ दरिंदे प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा सबूत मिला कि फंसे हुए लोगों का, मरे हुए लोगों के गले से चैन छीन रहे थे, ऐ पंचों पर्स निकाल रहे थे। इतना ही नहीं, वहाँ कुछ हमारे युवा साथी जो डिजिटल युग के बड़ा जाने माने लोग हैं, मोबाइल से मृतक लोगों के साथ सेल्फी ले रहे थे। किसी की दुनिया उजड़ गई, किसी की दुनिया उजड़ गई, और किसी के लिए तमाशा बना हुआ था, किसी के लिए लूटने का जगह बना हुआ था। इतना ही नहीं, 9:16 पर साथियों डिप्टी सीएम पहुंचे। अनाउंसमेंट किया गया जोगी जी के द्वारा कि बीएचयू में निःशुल्क इलाज किया जाए, लेकिन जहां ये कहा गया कि निःशुल्क इलाज किया जाए, उस बीएचयू पोस्टमार्टम हॉल से जब मरे हुए मृतक शरीर को परिजन लाने गए थे, उन परिवार वालों से 500 रुपया मांगा जा रहा था मृतक शरीर देने के लिए। आय हाय, क्या हिंदुस्तान है। आखिर इस सारी घटना को देख करके कवि जी को भाव बदल देना पड़ा। टेरी में भाव है बाबू। ए भैया काशी के वासी गम में रो पड़े। अरे काशी के वासी गम में रो पड़े। बाबा विश्वनाथ ना कटले गर के फांसी। जरा वर्तमान प्रधानमंत्री और बनारस के वर्तमान सांसद 4 साल गुजर गया, नरेंद्र मोदी साहब के लिए कहना था। इन्होंने बनारस के लोगों को एक सपना दिखाया था, काशी को क्योटो बनाने का सपना है। काशी नहीं रहेगी, काशी को क्योटो बना देंगे। काशी को क्योटो बनाने का सपना मोदी दिखाए थे चुनाव में। बना क्योटो के बदले शमशान यारो। काशी क्योटो नहीं बना, बना क्या? बना क्योटो के बदले शमशान यारो। पसरा है मातम शहर गांव में। अरे बाबू, झूठे वादे करके क्या पाते हो साहब? पीएम साहब, आप देश के सबसे बड़े जिम्मेवार नागरिक हैं, आप क्यों झूठा वादा करते हैं पब्लिक से? झूठे वादे करके क्या पाते हो साहब? अरे जनता को मूर्ख बनाते हो साहब। झूठे वादे करके क्या पाते हो साहब? जनता को मूर्ख बनाते हो साहब। क्या है कसूर इस भोली भाली जनता का? क्या है कसूर इस भोली भाली जनता का? अरे खूनों का
ऐ साहब, खैर ये तो वर्तमान पीएम साहब के लिए और बनारस के वर्तमान सांसद महोदय जी के लिए कहना है। लेकिन यहाँ देखें बाबू, करीब करीब 5-6 बजे फोन के लिए दुल्हिया के यहाँ सरोज घरवा खनवा वनवा बना के इंतजार करती। जब धीरे धीरे घड़िया में लेट होके लगल, टाइम औला से ज्यादा देरी हो गई, तो एक सवाल पैदा होता है, खाना बना करके सरोज इंतजार करिए, कौनी तरह इंतजार करे, भाव बदल गई। खानवा बनाई के भावनावा, ए बाबू खानवा बनाई के भावनावा, सरोजा जनानावा खोज हो राम, सरोजा सरोजा जनानावा खोज हो रहा। घरवा आवे में बनारस से टाइम के हिसाब से फोन कैला के हिसाब से लेट होके लगल। सरोज संजय का दुल्हन घबरात है खनवा बना के, तबले सोशल मीडिया वाले, फेसबुक वाले, व्हाट्सएप वाले साथी धीरे धीरे व्हाट्सएप से बनारस की इस घटना को पहुंचा रहे थे अपने साथियों के पास, जिसका संबंध जिससे था। पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहा था विनीत, जब व्हाट्सएप पे अपने दोस्त के द्वारा मोबाइल पे मैसेज देखा है, मन घबराने लगा। यह परिवार खोजत बा, ओहर विनीत फोन लगावे लगल। कहाँ फोनवा लगावे? व्हाट्सएप पे विनीत के मिलल जानकारी, सिंचाई विभाग में कार्यरत सुबच्चन भारती का बड़ा बेटा व्हाट्सएप पर खबरिया बोलस, मनवा घबराए लगल कि चाचा का दवैया खातिर बाबा और पापा हमेशा बनारस आवत जात रहलन। आखिर बात का बतानी पता करी तो पापा चाचा पे फोन मिलावे बारी बारी, पापा पे फोन करता है, कभी चाचा पे फोन करता है। फोन लगाया है, पापा का फोन नहीं लगा, चाचा का फोन नहीं उठा, बाबा खुशहाल राम का फोन स्विच ऑफ बता रहा था। फिर बाबा पर लगा तो एक औरत बोली। बड़ी प्रयास करने के बाद जब बाबा के ऊपर फोन लगी है तो एक औरत ने फोन उठाया, सवाल करता है, मैडम हमारे परिवार वाले सकुशल है ना? वो औरतिया फोनवा पर कहती है विनीत से हॉस्पिटलवा से आवाज आवत है। औरतिया बोलस का बोलस, अरे बचल नहीं खे कोई के परनावा, बचल नहीं खे कोई के परनावा, सरोजा जनानावा खोजे हो रहा। सरोजा जनानावा
अरे बाबू किसी तरह रात गुजरी है। संजोग देखे 15 तारीख की रात मेरा जिस गांव में प्रोग्राम था उसी के बगल की घटना है भैया। सवेरवा होते बिरहवा हमार बंद भई, लेकिन बाद रास्तवा पकड़ ले जात रही तो देखली का भैल भैया। होते बिहाने 4 लाश एम्बुलेंसावा से पहुंचल शहरी के माझार जी। जब शहरी गांव के करीब एम्बुलेंस से लाश पहुंची है 4 लोगों की, तो जिला जवार रोवे धरती गगनावा, धरती गगनावा का रोवेला पूरा परिवार जी। दुई लाल लुटैले जे कर मंगिया धोवाई गईली, दुई लाल लुटैले जे कर मंगिया धोवाई गईली, मंगिया धोवाई गईली। रोमे माई ललती जरबे जारी जी। ऐ बाबू हेडमास्टर साहब खुशहाल राम इस दुनिया के छोड़लन, लालती देवी का मंगिया धोआ गईलो, संगवे मंगिया धोआई, संगवे दुगो लाल छिना गईलन। ए पंचो तनी बड़का बचवा सुबचन जवन सिंचाई विभाग में ऑपरेटर हुन, उनकर दुल्हनिया का हाल सुना जब अपनी सैया का लसिया देखलिन हो का भयल। तनी सोरठी का भाव लगता कि बिलखेली मानतिया भागिन या बनावाला या भागिनी। बिलखेली मानती आभागिनी या बनावाला या भागिनी। छीन लियल से दूरा लीला रनु हो राम किया हो रामा। सुबचन राम के और मानकी देवी का 2 बचवा रोवे अपनी पापा का लसिया पर लोट लोट के कौली तरह से रोवे। रोवे ताजी तुअरी तुअरा भी नित नीले सरोवे भी। किया हो पापा, अरे पापा बिना सुना संसार डूबोरा। किया हो पापा, बचवा दोनों बिटिया रोवे हो, लेकिन 2 गो छोटका भैया रोत हो जौना दोनों भैया को दोनों बड़का भैया सहारा रहलन। कैसे रोए बाबू? अरे संतोष ब्रिज राजा रोवे पाही या पुजारी अब के पाही। किया हो भैया
बतिया डाल जवन सरोज अपना संजय सैया से फोनमा पर बतियले रहे ऊ कहत बा तरत बदल गेल बाबू। रोवेली सरोज शिवम अरे अनुज सुगाना वाले बाबू रोवेली। संजय का दुल्हन सरोज दूगो बचवावन शिवम और अनुज ऊ रोत मत कौनी तरह से रोवे और हमान के छोड़ी गईला कावन करनवा ए बाबू। सरोज सवाल कर बल्लसिया पर लोट लोट के साहब कैंसर से जीत के सैया हारी गईल काल से। अरे कैसे समझाई का कैसे समझाई का बताई दोनों लाल से बताई दोनों लाल से। एक बार आँखियां खोल के चल के वो रसोई वाला घरवा में देख लो साहब आवा में लेट के लोग पूरा परिवार खोजत रहे वो साहब कि शाम के बनावल और बस आई गईल खाना वाले बाबू। खाना बनाओ कलर न बना दिल रही तो और मरला के खबरिया आ गई कोई नहीं के खनवा खैले इंतजार सब कोई करत रहे सैया कि शाम के बनावल अरे बस आई गईल खाना वाले बाबू। रोवेली सरोजा शिवम अरे यानु सुगना वाले बाबू रोवेली। अहे बाबू मास्टर साहब को पूरा परिवार रोवत हो। एक ही घर में 3 मौत से पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। बतौली जवना गौआ बिरहवा गावत रही 15 तारीख की रतिया में ए बाबू मुड़वल पतुल्लापुर में सवेरवा जब एक लाश वीरेंद्र यादव की मुढ़वल में आती है तो मुढ़वल के लोग कौनी तरह से गमगीन हो गईलन। जरा आल्हा में भाव लगल कि जवाना गावे गावत तरहली रात में बिरहावा अरे बुढ़ावा पतुल्लापुर के सुनाई जा। अरे बाबू का भयल मुढ़ावल में पहुंचल जब वीरेंद्र वाली लसिया
बाबू बाबू केदार यादव बचवा कलसिया देखलन हो, जौना बेटा का कंधा पर लाश होके के चाहिए, बाप का ओ बाप का काने पर बचवा का लाश आ गई। परिवारवा में के रोत था, छाछनेली माई छाती धुनेली गुजरिया, अरे बेटा बेटी हिनिया रोले ले आंसू। वीरेंद्र यादव मुढ़वल निवासी का दूगो बेटवा दूगो बिटिया आई, गौवा रोवत बा दुलैया रोवे दुनू, बचवा बचिया रोवत रन। आप अमन का नैया कोनी और लगी पापा, आप अमन पापा के कहल जाई पापा। गांव के लोग धीरज बनावे, पिता केदार यादव के जायदा होनहारी हो करेला जौन होनी बा, जौन विधि का विधान बा। बाप फक गया, केदार यादव रो करके एक बात कहते, ये होनी नहीं है साहब, है क्या? विधि का विधान के ना दोष बाटे कावान, भैया विधि के विधान के ना दोष बाटे कावान। अरे घटना के दोषी बाटे योगी सारा, आए पंचों, पुल निर्माण से जुड़े यूपी स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड के एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर राजन मित्तल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया। पुल निर्माण के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर एचसी तिवारी को सस्पेंड किया गया। उप इंजीनियर राजेश सिंह को सस्पेंड किया गया। तो ओम प्रकाश दीवाना नहीं, बल्कि देश के जन जन की एक आवाज है, मांग है। क्या बात है? हिंदुस्तान के सरकार से, यूपी सरकार से क्या मांग है, खड़ी में भाव है। अरे मौत के बदले मौत मुआवजा राशि चाहिए, सस्पेंड नहीं दोषी को फांसी चाहिए। सस्पेंशन से काम चलने वाला नहीं है। आए दिन लापरवाही बरती जा रही है। गोरखपुर में 67 मासूम बच्चे मर गए, सस्पेंड कर दोगे फिर बहाल कर दोगे। तो मैं कहता हूं कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दो, बल्कि अगर जिसकी जिम्मेवारी बनती है, जिसकी गलती है, उसे सस्पेंड मत करो, सीधे फांसी दे दो। कि आने वाले समय में ऐसी गलत दोहराने से लोगों की रूहें कांप जाए। और क्या, बेगुनाह की जान गई, घायल हुए 50, लगभग मरे 18 लोग। जोगी जी बताए खास, जोगी जी ने कहा लगभग 18 लोग मरे, 50 लोग लगभग घायल हुए। लेकिन वहां के प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि 2 बीम के गिरने से लगभग 100 से ऊपर लोग मरे होंगे। तो एक बात मेरा कहना है जोगी जी से, और आए दिन हिंदुस्तान में जो भी घटना होता है, मीडिया न्यूज चैनल वाले से, सरकारी दफ्तर के ऑफिसरों से जो मौत की पुष्टि करते हैं, उनसे कहना है
कि अरे तो गलत है ये जानकारी, अच्छी खासी चाहिए। ये जानकारी गलत है। प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं 100 और सरकारी पुष्टि की यार ये केवल 18। अच्छा ये घटना क्यों होता है? दोषी कौन है भैया? दोषी सत्ता शासन और सरकार, दोषी अधिकारी। कर्नाटक में मोदी करे विधायक की खरीदारी, जहां से जीते एक बार आंसू भी नहीं बहाने आए। कहते हैं कि मैं गंगा माँ का बेटा हूं। और उसी काशी बनारस की धरती पे बेमौत लोग मारे गए। उधर कर्नाटक में विधायक खरीदने की तैयारी चल रही है भैया। लेकिन एगो और बात बतावत है, करोड़ों रुपया काम न आई। कैसे काम न आई? अरे तो फिर भी नहीं बनी सरकार, पाप नासी चाहिए। येदियुरप्पा लोग दम भर रहे थे, मोदी जी अपनी पूरी ताकत लगा दिए, लेकिन बहुमत सिद्ध करने से पहले ही येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया मुख्यमंत्री पद से। क्योंकि जेडीएस वालों ने और कांग्रेस वालों ने अपने विधायकों को अपने कांटेक्ट में रखे, तो इन लोगों का पैसा काम नहीं आया। अब आप समझ सकते हैं वहां के राज्यपाल क्या किया था। 15 दिन का टाइम दिया सुप्रीम कोर्ट ने, 24 घंटा में बहुमत सिद्ध करने को कहा। आए हाय, कानून से खेला जा रहा है। तो आखिरकार फिर भी सरकार नहीं बनी। अब बता देते हैं इन ऑफिसरों के ऊपर एक लाइन कहना है। आरक्षण वाले होते तो अब तक गिरती गाछ। पुल निर्माण से जुड़े यूपी स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी राजन मित्तल बनिया, पुल निर्माण के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर एचसी तिवारी पंडित, उप इंजीनियर राजेश सिंह ठाकुर। अगर यही आरक्षण वाले होते तो देश की जनता भी और देश की सरकार भी कहती है कि आरक्षण वाले थे इसलिए वो पुल का बीम गिर गया। तो एक लाइन कहना है, आरक्षण वाले होते तो अब तक गिरती गाछ। अरे राजन मित्तल सी तिवारी, राजेश सिंह जनरल के नाच। तो मेरा कहना है अब हिंदुस्तान को क्या चाहिए? अरे ठाकुर ब्राह्मण बनिया नहीं, यादव चमार पासी चाहिए। सस्पेंड नहीं, दोषी को फांसी चाहिए। तो बाबूजी बिरहा के अंत में एक बार आभार प्रकट करेंगे हमारे दो मित्र जो इस बिरहा के विषय में हर जानकारी मुहैया कराए। फेसबुक प्रमोटर हमारे सम्राट मुकेश यादव भैया और बिरहा की एक एक बात की जानकारी जिन्होंने दिया हमारे बड़े भैया धनेश मास्टर साहब जो हारमोनियम के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। साथ ही साथ बड़े भैया स्वामीनाथ यादव जी, शंभू यादव जी और अपने बड़े भैया गुड्डू जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने बिरहा को बखूबी रिकॉर्ड किया। तो बिरहा के आखिरी भाव में देश के नाम संदेश। पत्व छेबर सुखनंदन पूरा भारत गमगीन, कहे सुरेंद्र यादव कितनी गई जिंदगी छीन। अरे काशी के वासी गम में रो पड़े, दीवाना ओम प्रकाश जन जन में बाऊ दासी। काशी के